हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लवलीन सूद, मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਟਿਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਲੈਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਲੈਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਟਿਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, उस क्रिस्टल लैटिस ਦੇ 14 ਹੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ? ਓਨਲੀ 14 ਸਟਰਕਚਰਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 14 ਸਟਰਕਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਲੈਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟਿਸ ਦੀਆਂ 14 ਸਟਰਕਚਰਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ 14 ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲਸ। ਮੇਨਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਮਿਟਿਵ ਟਾਈਪ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰਡ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ? सेंटर्ड यूनिट सेल। अपने 2 टाइप ऑफ यूनिट सेल होंगे हैं। फर्स्ट इज प्रीमिटिव यूनिट सेल, सैकेंड इज सेंटर्ड यूनिट सेल। हुण आपां प्रीमिटिव यूनिट सेल की गल कर रहे हैं। सब तो पहला देखो, असीं जो इस टाइप में डिस्कस कर रही है तो मेनली मैं किहनूं लैके चल रही हूँ? क्यूब नूं लैके चल रही हूँ। मेरी मोस्टली स्ट्रक्चर जिहड़ी कंसीडर कर रही हूँ मैं किहड़ा लैके चल रही हूँ? क्यूब, क्योंकि क्यूब एक सब तो ज़्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसलिए मैं सब तो पहला क्यूबिक लैटिस क्यूबिक यूनिट सेल लेके चल रही हूँ। की कंसीडर कर रही हूँ? क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूब भी कंसीडर करके चल रही है। प्रीमिटिव यूनिट सेल की होंगे है? प्रीमिटिव मतलब सब तो पहली स्ट्रक्चर जी आएगी प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर की हो सकती है? क्यूब बना लो, ठीक है। आपने को की हो गया? क्यूब हो गया। ਹੁਣ क्यूब ਦੀ ਪ੍ਰੀਮਿਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ? ਇਕੱਲੇ ਕੋਰਨਰਸ। ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ? ਓਨਲੀ ਕੋਰਨਰਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਨਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਕੋਰਨਰਸ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਨਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ? ਪ੍ਰੀਮਿਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ। ਤੇ ਫਰਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਮਿਟਿਵ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? प्रीमिटिव यूनिट सेल, जिस एटम्स कितने प्रेजेंट है? ओनली एट कॉर्नर्स। एटम्स आर ओनली एट, जिन्ने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कौन से पार्टिकल कितने प्रेजेंट? सिर्फ कॉर्नर्स से, उस तो इलावा कितने प्रेजेंट नहीं है। इन्हों आप की बोलते हैं प्रीमिटिव यूनिट सेल, प्रीमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। और सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल भी बोल देंगे आप। दूसरे का नाम की है? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल या यूनिट सेल भी बोल देते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल। मैं सब तो सिंपल फॉर्म लिखती है। सिंपल मतलब सिर्फ एटम्स कितने? कॉर्नर पे। अगर आप एक रूम कंसीडर करिए और रूम जो कितने कॉर्नर से बने हुए हैं? अपने रूम वाल देखो, रूम वाल देखोगे 2 कॉर्नर्स, मतलब एक साइड एक वॉल देख लो, ठीक है। 1 2 3 4 इस साइड से होंगे। दूजी ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਲ ਵॉल देखो, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 4 कॉर्नर्स। तो टोटल कितने कॉर्नर्स है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? कितने कॉर्नर्स होंगे? एक रूम कितने कॉर्नर्स से मिलके बनता है? 8 कॉर्नर्स। मतलब कितने कॉर्नर्स होंगे? 8 कॉर्नर्स। क्लियर है? कॉर्नर्स कितने होंगे? 8 कॉर्नर्स। एक रूम कितना बनता है? 8 कॉर्नर्स। इन्हों आप बोलते हैं प्रीमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल या यूनिट सेल। नेक्स्ट आप ले रहे हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल अपने को 3 टाइप्स होंगे हैं। बॉडी सेंटर्ड, सेकंड इज फेस सेंटर्ड, थर्ड इज एंड सेंटर्ड। 3 टाइप्स होंगे हैं। फर्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड, सेकंड इज फेस सेंटर्ड, थर्ड इज एंड सेंटर्ड। ਹੁਣ देखो जो आप सेंटर यूनिट सैल की गल कर रहे हैं, जो सेंटर यूनिट सैल कितों डिराइव होया? सिंपल तो ही होया, मतलब प्रीमिटिव तो ही होया। मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर तुसीं आही रखनी है,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਟਮਸ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਐਟਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੇਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਪ੍ਰੀਮਿਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਮਿਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਟਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰ, ਫੇਸ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮਿਟਿਵ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਕਾਰਨਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰ, ਫੇਸ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰਡ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਟਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਵੇਅਰ ਐਲਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਐਟਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰ, ਫੇਸ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਡ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰਡ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ 3 टाइप्स ਦੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ टाइप्स ਦੇ? 3 टाइप्स ਦੇ। फर्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड, सेकंड इज फेस सेंटर्ड, थर्ड इज एंड सेंटर्ड। अपने को की है बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर और एंड सेंटर्ड। हुण देखो सब तो पहले मैं तुहानूं दस्सिया सी सिंपल मतलब प्रीमिटिव यूनिट सैल तां आपां लैना ही लैना है। तो क्यूब बना लेंदे आपां। क्यूब बना लिया सी। क्यूब दे विच एटम्स कित्थे प्रेजेंट हुंदे आ, कॉर्नर से। मतलब एक रूम के 8 कॉर्नर्स है तो कॉर्नर्स तुसी बनाने हैं। रूम बिना कॉर्नर्स तो कंप्लीट नहीं होएगा। अगर तुसी 8 कॉर्नर्स को ज्वाइन करोगे तो ही रूम बनेगा, ठीक है। एक क्यूब ता ही बनेगा जे तुसी 8 कॉर्नर्स को ज्वाइन करोगे, ठीक है। ये अपने को एक रूम बन गया, दैट इज सिंपल प्रीमिटिव अपने को बन गया, यूनिट सैल बन गया, क्यूब बन गया। हुण बॉडी सेंटर तो मतलब की है, इस रूम के बिल्कुल सेंटर दे विच जिस रूम तुसी बैठे हो बिल्कुल सेंटर कंसीडर करो। सेंटर की होगा मिड पॉइंट, ठीक है। उस सेंटर दे विच रूम दे विच आपां कंसीडर कीता एक एटम प्रेजेंट है। आपां की कंसीडर कीता एक पूरा रूम है मेरे को, उस रूम दे विच सेंटर च की प्रेजेंट है, एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। मीनस आ पूरा रूम है, इस रूम दे जिथे खाली जगह है, ठीक है। हुण देखो आपां कहंदे एक रूम है, उहदे सेंटर च फैन लगा होया, उपर की लगा होया, फैन लगा होया। उस फैन दे एग्जैक्टली मतलब उपर फैन, नीचे अपने कोल की बेस है, फ्लोर है, ठीक है। हुण तुसीं कहना और सेंटर दे विच एटम कंसीडर करना है, की कंसीडर करना है, सेंटर च एटम कंसीडर करना है। मतलब कि इत्थे एक एटम प्रेजेंट है, लटक रहा है इस रूम दे विच। की हो रहा है, किसी नूं टच नहीं कर रहा, ना जमीन नूं टच कर रहा है, ना उपर ना किसी साइड ते किसी चीज़ नूं टच नहीं कर रहा, सेंटर च लटक रहा एटम। तो अपने को की हो गया बॉडी सेंटर। मतलब इस रूम के सेंटर च प्रेजेंट है, मतलब इस रूम नूं आपां की लै लिया बॉडी, उस बॉडी के सेंटर च प्रेजेंट है, आपां की नाम दिता बॉडी सेंटर्ड। इस रूम नूं, ये किसी चीज़ नूं टच नहीं करेगा, ये एटम किसी को टच नहीं करेगा, सेंटर च आप कह दो हवा च लटक रहा है सेंटर च, ठीक है। उस तरह आप ले लिया बॉडी सेंटर्ड। तो फर्स्ट अपने को है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सैल। तो अपने को हो गया BCC, BCC दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब इन्हों की बोलता बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। जिवें सिंपल क्यूबिक सीगा, अद्दे अपन लिखता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसका नाम क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। नाम पता होनी चाहिए है, ये नाम की है BCC का मतलब की है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ये फर्स्ट टाइप होगी, क्लियर है। सेकंड अपन ले रहे फेस सेंटर्ड। ये अपने को किसी फर्स्ट टाइप सी, अपने को फिर तो पे की लेना एक क्यूब लेना है। अपने को क्यूब आ गया, ठीक है। क्यूब के कॉर्नर्स तो होने हैं, कॉर्नर्स आप बनानी है क्योंकि इसलिए कॉर्नर्स तो प्रेजेंट होंगे। विदाउट कॉर्नर्स क्यूब नहीं बनेगा। ये अपने को क्योंकि 8 कॉर्नर्स। हुण आप फेस की गल कर रहे हैं, जिवें इस रूम का आ एक फेस है, ये वॉल है ना दी इस रूम की, एक की है फेस है। इस फेस दे विच मैं सेंटर दे विच, ये रूम का सेंटर पार्ट है, ये मैं की लगाता एक एटम लगाता। मेरे को एक फुटबॉल है, ठीक है, मैं ये फिट करती, ठीक है। एक फुटबॉल मैं की करती फिट करती इतने सेंटर च, ठीक है। यदा मतलब ये तो मैं एक वॉल लीती है, इस वॉल के उत्ते सेंटर च फिट की है। कितनी वॉल्स है रूम दियाँ, वॉल्स कंसीडर करो, देखो सारी साइड्स देखो। अगर मैं इनू वॉल किया, ये ओपोजिट एक वॉल होएगी, ठीक है। 1 2 अप डाउन, ठीक है, 3 4 इस साइड से भी होएगी एक वॉल, इस साइड से भी। मतलब टोटल कितनी वॉल्स होगी 6। एक तो इस साइड से होगी, ये ओपोजिट दूजी, ठीक है। इस साइड से होगी मेरे थर्ड, इस साइड से फोर्थ, ऊपर नीचे 5 6, टोटल कितनी होगी 6। आ देखो, आ ऊपर वाली होगी छत होगी, जिन्होंने आप गया था, नीचे फ्लोर हो गया, ठीक है। साइड्स जड़ियाँ ने, ठीक है। और अगे और पीछे जड़ी यहाँ अगे और पीछे वाली दीवार है,
दो हो गए, ठीक है। ये पीछे वाले वास्ते हो गया, ये अगे वाले वास्ते हो गया, ठीक है। मेरे को 3D अरेंजमेंट है, मतलब कि ये 8 पार्टिकल्स कॉर्नर ते आने ही आने हैं, ठीक है। उस तो बाद एक रूम की वॉल आ होगी, ਇਹਦੇ ऑपोजिट वाली वॉल लैनी है, मैं राइट और लैफ्ट साइड वाली लैनी है, अप और डाउन वाली लैनी है, सारे पासे आप कीता। मैं इत्थे एक फुटबॉल सेंटर फिट करती, उन्होंने मैं एक एटम कंसीडर कर लिया, तो सेंटर दे विच जिहड़ी है प्रेजेंट है वो दोनों देखो मेरे को, मैं फुटबॉल सेंटर फिट करूँगी, ये तो खाली करके ना बिल्कुल खाली जगह वो फिट करती मैं, ठीक है। तो यह मतलब की है मेरे को इत्थे वॉल दे विच की प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है, सारी साइड से मेरे को की प्रेजेंट है, एटम्स भी प्रेजेंट हो सकते, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते, आयंस भी हो सकते हैं। तो इन्हों आप बोले फेस सेंटर, हर एक फेस नूं इन्हों फेस बोलते हैं आप, ठीक है, हर एक फेस से लगे हुए हैं। तेरा नाम क्या हो गया, फेस सेंटर क्यूबिक, तेरा नाम क्या हो गया, FCC। FCC मतलब फेस सेंटर क्यूबिक, ठीक है, ਇਹਦਾ नाम क्या हो गया, फेस सेंटर क्यूबिक। नैक्सट इज एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਰਨਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਰਨਰਸ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, एंड सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ऑपोजिट फेसिस से एटम्स होंगे। अगर मैं इस फेस ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ऑपोजिट वाला फेस है, सिर्फ ਉੱਥੇ एटम होंगे, और किसी जगह ते नहीं। किन्ने फेस है टोटल, याद रखने किन्ने फेसिस होंगे, 6 फेस होंगे हैं, जिन्हों चो मैं ये क्या कि इत्थे दा फेस सेंटर इतना 6 फेसिस से लग गए। बट जो मैं एंड सेंटर कंसीडर कर रही हाँ, तो किसी दो फेसिस के होंगे, और दोनों फेस एक दूसरे की होंगे ऑपोजिट, मतलब ये ऑपोजिट की आएगा, ऑपोजिट दूसरी साइड वाला आएगा, उत्थे एटम हो सकता है। या फिर जो मेरे राइट साइड से है तो लैफ्ट से होगा, होर कितने नहीं होएगा, जो अप है तो फिर डाउन होएगा, होर कितने नहीं होएगा, मतलब कोई भी एनी 2 फेसिस जिहड़े मर्जी कंसीडर कर लो, ठीक है। मैं इस साइड से कंसीडर कर रही हूँ, एक इस साइड से है, एक इस साइड से है, क्लीयर है। तुसीं चाहे ऊपर नीचे कंसीडर कर लो, चाहे अगे पीछे कंसीडर कर लो, जिहड़ी मर्जी कंसीडर कर लो, कोई फर्क नहीं पैंदा। मतलब 2 ऑपोजिट फेसिस से की प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट है, या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, या फिर आयंस प्रेजेंट है। उन्हें बोल देंगे एंड सेंटर क्यूबिक, तेरा नाम क्योंकि ECC, एंड सेंटर क्यूबिक। हुण अपने कोल की है, ये आप डिस्क्रिप्शन की सेंटर्ड यूनिट सैल। सेंटर्ड यूनिट सैल तो हुण तो अपन की क्लैरीफाई होया है, इन्हां तो अपन स्ट्रक्चर की क्लैरीफाई हो रहा है। किन्ने कॉर्नर्स है टोटल, टोटल कॉर्नर्स किन्ने है, कॉर्नर्स किन्ने है, 8 कॉर्नर्स किन्ने होंदे हैं रूम दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स 8 होंगे। बॉडी सेंटर च किन्ने एटम्स होंदे हैं, बॉडी सेंटर च किन्ने एटम होंदे हैं, ओनली 1, क्योंकि मैं तुहानूं कहा सी रूम के सेंटर च लटक रहा है एक एटम, ठीक है। तो बॉडी सेंटर 1। फेसिस किन्ने होंदे हैं, फेसिस किन्ने होंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 फेसिस किन्ने होंदे हैं, 6। और यह चीज़ें तुहानूं डिस्कस हो गई, मतलब एंड सेंटर तो आप 2 फेसिस ऑपोजिट फेसिस कंसीडर किए हैं, है तो भी आप फेस की गल कर रहे हैं। फेस टोटल किन्ने होंदे हैं, 6 होंदे हैं, बस एंड सेंटर च आप कीते कोई 2 ऑपोजिट फेसिस, मतलब आप 2 साइड से ही एटम लगाने हैं, बाकी 4 साइड्स आप नहीं लैनिया। उन्हें बोलता दैट इज एंड सेंटर क्रिस्टल क्यूबिक, ठीक है। तो हुण अपने कोल की हो गया BCC FCC ECC। इतने बचे ले किन्ने कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स है, एक बॉडी सेंटर होंदा है, 6 फेसिस होंदे हैं। इस तो अलावा एक होर चीज़ आप डिस्कस करांगे, दैट इज एजिज। एजिज किन्नी होंदियां ने, क्योंकि मैं उस तो पहला जो टॉपिक करवाया से उस यूनिट सैल की एजिज डिस्कस कीतियां सी। एजिज आप किवें लवांगे, देखो 2 कॉर्नर्स नूं आपस ज्वाइन करना है, कोई भी 2 कॉर्नर्स, जिवें मेरे को आह 2 कॉर्नर्स है, इन्होंने ज्वाइन करना है, किवें ज्वाइन करांगे, ऐसे ज्वाइन करांगे, आ 2 कॉर्नर आपस ज्वाइन हो गए, ठीक है। हुण इस तरह आ 2 कॉर्नर्स भी आपस ज्वाइन होंगे, इस साइड से भी, इस साइड से भी, ठीक है। किन्ने हो गए, 1 2 3 4, इन्हों की बोल रहे हैं एज, कितनी 4 हो गई, 1 2 3 4 4 एजेस हो गई। इस साइड से भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एजेस कितनी हुई टोटल, 12 एजेस। काउंट कर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी एजेस हुई, 12। ਇਹਦਾ मतलब अपने को एजेस कितनी होंदियां ने, 12 एजेस होंदियां ने। ये तुहानूं पता होना चाहिए एजेस कितनी होंदियां, 12 एजेस होंदियां ने। ये तुहानूं क्लैरीफाई हो गया, मतलब कि बॉडी सेंटर कितना, ओनली 1। फेसिस कितने होंदे हैं, 6, ठीक है। कॉर्नर्स कितने होंदे, 8। एजेस कितनी होंदियां, 12।
एजिस की होंगी दो कॉर्नरस ਨੂੰ जोड़ के देख लो, जिन्ने भी कॉर्नरस उन्होंने जोड़ के देख लो, जोड़ के जो देखोगे तो कितने आएंगे 12 एजिस आ जाएंगे। क्लीयर है। ये आप सेंटर्ड यूनिसेल प्रिमिटिव यूनिसेल डिस्कस किया है, फिर आप सेंटर्ड यूनिसेल डिस्कस किया है। नैक्सट अपने को डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सैल्स, किहड़े टाइप के यूनिट सैल होंगे हैं, जिवें मैं हुणी आप जिन्नियां भी डिस्कस की एग्जाम्पल सारे क्यूब नूं लैके डिस्कस कीतियां, पर सारे साडे कोल क्यूबिक नहीं होंगे, उस अलावा भी स्ट्रक्चर्स होंदियां ने। हुण आपां कंसीडर कर रहे हैं, इनू तुसीं याद करना, जिवें तो 7 स्ट्रक्चर्स पॉसीबल है, कितनियां पॉसीबल है 7 स्ट्रक्चर्स, तो 7 स्ट्रक्चर्स किहड़ियां पॉसीबल है आपां स्टडी करांगे। एंड तुसीं याद कर सकते हो सी टॉम HRT, इस तरह याद कर सकते हो सी टॉम HRT। अगर हम आप सी की गल कर रहे हैं, मतलब सी मतलब क्यूबिक, सी मतलब की है क्यूबिक, टेट्रा मतलब टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। तो याद करने पैने नाम सारे 7 स्ट्रक्चर्स ने, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। ये 7 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल ने बाय द नेम, मतलब फर्स्ट लैटर याद रख लो सी टॉम HRT। अगर तुहानूं फर्स्ट लैटर याद है दैन तुसीं इन्हां नूं अरेंज कर सकते हो। हुण तुसीं इन्हां दे साइड्स मतलब एजिस और उन्हां दे एंगल्स वो याद करने हैं, क्योंकि पेपर च 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेंगे हैं कि वट इज़ डिफरेंस बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक, ठीक है, या फिर पूछ लेंगे रोम्बोहेड्रो ऑर्थोरोम्बिक दे विच की डिफरेंस है। तो डिफरेंस उसे किहड़े बेसिस ते दिसदा ना, एजिस दे बेसिस से या फिर एंगल्स दे बेसिस से। तो इन्हों आप किद्दां स्टडी करांगे याद करने वास्ते, सब तो पहले आप एजिस लै रहे हैं, सब तो पहले आप की कंसीडर कर रहे हैं, एजिस कंसीडर कर रहे हैं, एजिस। उस तो आप की कंसीडर करांगे एंगल्स। नेक्स्ट आप डिस्कस करांगे एंगल्स। तो आप दो चीज़ें स्टडी कर रहे हैं, एजिस कंसीडर कर रहे हैं और एंगल्स कंसीडर कर रहे हैं। एजिस की गल करिए, क्यूबिक देखो सारे कोल कितनी एजिस होंदियां ने, 3 एजिस होंदियां, किहड़ी ABC। आप पिछले पैरामीटर स्टडी किए 6 पैरामीटर होंगे हैं, ABC एजिस और एंगल अल्फा बीटा गामा। अपने को एजिस की है ABC। तो तुसीं किद्दां याद करना है, क्यूबिक दी सारियां एजिस की होंदियां ने इक्वल होंदियां ने, की होंदियां ने इक्वल, मतलब सेम होंदियां ने, जिन्नी ए होएगी उन्नी बी होएगी, जिन्नी बी होएगी उन्नी की होएगी सी होएगी, तीनों की है इक्वल है। नैक्सट विच तुसीं की करना है, फर्स्ट सैकेंड तो इक्वल है बट थर्ड इक्वल नहीं है। पहला तीनों इक्वल कर दो, फिर फर्स्ट सैकेंड को इक्वल कर दो, थर्ड इज नॉट इक्वल, ठीक है। उस तो बाद देखो नैक्सट इज ऑर्थोरोम्बिक, ये विच की होएगा, तीनों अनइक्वल कर दो, तीनों की हो गई अनइक्वल हो गया, ना तो ए बी दे इक्वल है ना ही बी सी दे इक्वल है। देखो फर्स्ट मैं तीनों की किया इक्वल करता, फिर मैं फर्स्ट जो इक्वल किया थर्ड को अनइक्वल करता, हूँ मैं थर्ड तीनों को अनइक्वल करता। जे तुम इस तरह याद करोगे तो ईजी याद हो जाएगा। तीनों साइड सेम करती, फिर वो दो सेम की, थर्ड अनइक्वल करती, फिर उस बाद आप तीनों ही नॉट इक्वल टू करती। क्लीयर है। हुण तुसीं करना इहदा ओपोजिट चलना शुरू कर दो, इत्थों इस साइड में लिखता सी, नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लिखो, सेम लिखता, ये मतलब आह बिल्कुल मैच कर रहे हैं, मतलब तीनों साइड्स अनइक्वल है, ये भी तीनों साइड की अनइक्वल। इस तो बाद किहड़ा आ रहा सी दिस वन, हुण इत्थे भी तुसीं करो A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C, ठीक है। उल्टा चलना शुरू हो गया, पहला आ गया, फिर नेक्स्ट आ गया, थर्ड क्या आएगा A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। क्लीयर है। फर्स्ट आप किया तीनों इक्वल ले लिया, पहलियां दो इक्वल किए, थर्ड अनइक्वल करती, फिर तीनों ही अनइक्वल करती, फिर उल्टा चलना शुरू करता है, इत्थों तो एदा आ गया, ये आ गया, ये आ गया। उस तो बाद क्या आता, फिर तो दोबारा तो ये रिपीट हो जाएगा, मतलब A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। क्लीयर है। इस तरह उसे एजेस याद कर सकते हो, ठीक है, कि तीनों इक्वल, मतलब जिस आप पैटर्न जा रहे हैं, पहला इक्वल, फर्स्ट इक्वल, दैन अनइक्वल, तीनों अनइक्वल, फिर वो मिरर इमेज जो आप कह रहे हैं ना, बिच मिरर रखता, तो ये वाली फेस आ गया, ये वाला आ जाएगा, ये वाला मैच करेगा। नैक्सट आप लेना एंगल्स कंसीडर करने, नैक्सट आप लेने एंगल्स। एंगल्स किहड़े होंगे हैं, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। हुण जिहड़े अल्फा बीटा और गामा एंगल्स की गल कर रहे हैं, जिहड़े फर्स्ट 3 है इन्हां तीनों दे एंगल्स किहदे इक्वल है, 90 डिग्री इक्वल, तीनों दे एंगल कितने है 90 डिग्री इक्वल। तो अपने को तीनों एंगल्स किहदे इक्वल है 90 डिग्री। ये फर्स्ट तीनों तुसीं एंगल याद करने, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। हुण थर्ड फोर्थ दे विच अपने को की है मोनोक्लिनिक।
ਮੋਨੋਕਲਿਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਗਾਮਾ that is equal to 90 degree, but beta is not equal to 120 degree, sorry, that is not equal to 90 degree, that is equal to 120 degree. ये याद रखना है, अल्फा और गामा तो 90 डिग्री इक्वल है, बट बीटा जो 90 ਦੇ इक्वल नहीं, वो किधर इक्वल है, 120 ਦੇ इक्वल है, किधर इक्वल है, 120 ਦੇ इक्वल है। ये तो याद करना पैना है कि अल्फा और गामा किधर इक्वल है, 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। इसी तरह अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर है, बट बीटा सॉरी गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੀਟਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਗਾਮਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ, ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਗਾਮਾ, ਬਟ दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल तो सेम है, बट 90 डिग्री इक्वल नहीं है। लास्ट इज अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों ही एंगल ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ एंगल्स ਕੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਨੇ, क्लियर है। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 90 डिग्री इक्वल करता, फिर ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ अल्फा और गामा ਨੂੰ ਤਾਂ 90 ਦੇ इक्वल ਰੱਖਿਆ, बट बीटा ਨੂੰ नहीं ਰੱਖਿਆ। अल्फा और बीटा ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 90 ਦੇ, जो थर्ड एंगल हो दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। उस तो बाद तीनों ਜਿਹੜੇ ਉਹ 90 डिग्री, तीनों इक्वल तो है एंगल, बट 90 डिग्री ਦੇ इक्वल नहीं है। एंड लास्ट वन च अपने को तीनों ही 90 डिग्री ਦੇ इक्वल नहीं है, ना ही एक दूसरे ਦੇ इक्वल है, क्लियर है। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੈਕਟਾਗਨਲ ਔਰ ਆਰਥੋਰੋਮਬਿਕ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਐਜਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਔਰ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਿੰਡ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਊਬਿਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ और ट्राइक्लिनिक कंसीडर कर रही हूँ, दो स्ट्रक्चर्स देखो, क्यूबिक और ट्राइक्लिनिक। क्यूबिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ट्राइक्लिनिक ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡ ਅਨਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡ ਅਨਇਕੁਅਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲ ਸੇਮ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਇਹ 'ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ क्यूबिक इज मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सब तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ਜਿਹਦੇ ਐਂਗਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੈ और ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੇਮ ਹੈ, दैट इज इट इज मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, क्लियर है। और ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ट्राइक्लिनिक है दैट इज अनसिमेट्रिकल, क्यों, क्योंकि ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਇਕੁਅਲ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ क्यूबिक एंड ट्राइक्लिनिक। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। आप कैलकुलेट करने हैं किन्ने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है पर यूनिट सेल, इको यूनिट सेल के अंदर किन्ने ਉਹਦੇ एटम प्रेजेंट है, वो कैलकुलेट करने हैं। किवें कैलकुलेट करांगे, फर्स्ट अपने कोल की सी सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, जब क्यूबिक यूनिट सेल बोले ਸੀਗਾ, सिंपल क्यूबिक ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟਮਸ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਐਟ ਥੀਸ ਆਰ ਕੌਰਨਰਸ, ਸਿਰਫ ਕੌਰਨਰਸ ਹੀ ਐਟਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕੌਰਨਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, 8 ਰੂਮਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਰਨਰ ਕਿੰਨੇ ਰੂਮਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, 8 ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੂਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, इस रूम का आ कॉर्नर कंसीडर कर रही हाँ, क्लीयर है। ये मैं वो छत ले ली रूम की गली, ठीक है, वो अपने को आ कॉर्नर है, इसी तरह ये आ रूम बनाता मैं, एक कॉर्नर इस रूम में भी शेयर हो रहा है, इस रूम के पिछे एक रूम बनाता मैं, इत्थे भी कॉर्नर शेयर हो रहा है, इस साइड से भी रूम बनाता मैं, इत्थे भी शेयर हो रहा है। ये मैं 4 रूम नीचे वाली साइड से बनाया है, ठीक है, और एक कॉर्नर नीचे बेस से 4 रूम्स नाल शेयर हो रहा है। जे मेरे उत्ते एक होर रूम पा दिंदी हाँ, इस रूम के उत्ते मैं एक रूम पाता, ठीक है, तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ बेस का कॉर्नर वो भी ना टच करेगा, ਇਹਦੇ उत्ते भी एक रूम पाता, ਇਹਦਾ भी कॉर्नर टच कर रहे हैं, बेस वाला कॉर्नर। इस रूम के उत्ते भी अपने को की है एक होर रूम पाता, ਇਹਦਾ भी टच करेगा, इस रूम से भी पाता, तो ਇਹਦਾ मतलब 4 रूम्स नीचे सीगे, 4 रूम ऊपर बनाए हैं। ਇਹਦਾ मतलब एक कॉर्नर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, 8 ਰੂਮਸ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, 8 ਰੂਮ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ 8 ਹਿੱਸੇ करते, 8 पार्ट्स करते, 1 2 3 4 5 6 7,
8 8 ਪਾਰਟ ਕਰਤੇ, ठीक है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਕਲੇਟ ਸੀ, ਮੈਂ 8 ਜਾਣਿਆਂ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤੇ ਤੋੜ ਕੇ, ठीक है। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 8 ਚਾਕਲੇਟਸ ਹੋਰ ਹੈ, मतलब 7 ਚਾਕਲੇਟ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ 8 ਚਾਕਲੇਟਸ ਹੈ, ठीक है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 8 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ 1/8 ਆਇਆ। मेरे को तो 1/8 पार्ट ही आया, बाकी सारे तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करते सारे, ठीक है। मेरे को सिर्फ एक हिस्सा आया, इन्ना ये पार्ट आया। दिस इज 1/8। 8 हिस्से कितने, एक चॉकलेट थे तो 1/8 आ गया, ठीक है। और इसी तरह मेरे को 8 चॉकलेट्स है, उन्होंने मैं 1/8 हिस्से करूंगी तो क्या आ जाएगा 1। मतलब मेरे को 8 चॉकलेट है, 8 ही पर्सन है तो मैं उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूट कर सकती चॉकलेट। तो मेरे को कितनी आ रही है, पूरी एक चॉकलेट आ रही है, ठीक है। एक चॉकलेट मेरी खुद दी 8 चॉकलेट चो मैनू कितनी चॉकलेट मिल रही है, सिर्फ एक चॉकलेट मिल रही है। क्यों, क्योंकि मैं उन्होंने की किते 8 हिस्से किते। क्लीयर है। इदां मेरे को आ जिहड़ा एटम कॉर्नर ते प्रेजेंट है, ये एटम जिहड़ा कॉर्नर ते प्रेजेंट है, ये मैं की हिस्से किते है, ये किन्ने रूम्स नाल शेयर हो रहा है 8 ना, मतलब ये हिस्सा की आ रहा है सिर्फ 1/8। कॉर्नर्स पर है किन्ने किन्ने कॉर्नर्स है 8, शेयर कितना हो रहे है 8 नाल। तो इस रूम के एक्चुअल एटम किन्ने है 1। एनू रियल च इन्हें किन्ने मेन एटम्स किन्ने प्रेजेंट होंगे, ये खुद दे किन्ने एटम प्रेजेंट है ओनली 1 एटम। सानू देखने इदा लग रहा है कि मेरे को 8 एटम्स होने चाहिए हैं। जो मेरे को 8 चॉकलेट से देखने इदा लग रहा है मेरे को 8 चॉकलेट है, बट मैं जो वंडती हाँ 8 जाने डिस्ट्रीब्यूट कर ली, मेरे को कितनी आई एक आई ना। अद्धी जो ये 8 कॉर्नर्स हर एक रूम ना शेयर हो रहे हैं तो ये हिस्से किन्ने एटम्स आए ओनली 1। क्लीयर है। इस तरह आप नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर रहे हैं कि एक सिंपल क्यूब के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे हैं 1। किवें अंकल डिस्कस करते हैं। हुण देखो 1/8 अपने को एक कॉर्नर आ रहे हैं, 1/8 आ रहे हैं, 1/8 ये आ रहे हैं, सारे 1/8 आ रहे हैं, ठीक है। हुण आप कह रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर किन्ने हैं, किन्ने लग रहे हैं अपन कॉर्नर ते किन्ने एटम होंगे 8 लग रहे हैं, अपन को लग रहे 8 है, ठीक है। क्योंकि कॉर्नर 8 है तो एटम्स कितने होंगे 8 होंगे। बट नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर पर यूनिट सेल वो कितने हैं, देखो नु कॉर्नर्स कितने लग रहे 8 लग रहे, पर एक यूनिट सेल दे विच नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर कितने होंगे। यहाँ पर सिंपल गल करिए कि एक यूनिट सेल दे विच नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो कितना आएंगे कॉर्नर्स कितने हैं 8, बट हर एक कॉर्नर कितना शेयर हो रहा है 8 नाल शेयर हो रहा है, इसलिए 1/8। तो आंसर क्या आ गया अपने को 1। ਇਹਦਾ मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना आ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना आ रहा है 1। क्लियर है। 8 कॉर्नर्स ने नो डाउट, बट वो कितना हो रहा है शेयर हो रहा है 8 नाल, तो 1/8। तो अपने को नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने आ रहे हैं 1। आंसर इज 1। क्लियर है। ये मैं सिंपल क्यूबिक की गल की है। इदां आप कंसीडर करांगे बॉडी सेंटर। हुण आप कंसीडर कर रहे हैं बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। बॉडी सेंटर दे विच अपने कोल की पहले क्यूब बना लो। क्यूब के कितने कॉर्नर्स है 8 कॉर्नर्स ने और 1 एटम की प्रेजेंट है बॉडी सेंटर। आप ही बनाया सीगा, ठीक है। कॉर्नर्स कितने हैं 8, बट शेयर कितना हो रहा है 1/8 ना, मतलब 1 आ गए। कॉर्नर से एटम कितने आ गए, कॉर्नर से एटम कितने आ गए 1। 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1, ठीक है। नैक्सट आप गल कर रहे हैं बॉडी सेंटर च। बॉडी सेंटर मतलब रूम के सेंटर च। मैं तुहानू क्या सी अपना रूम लो और सेंटर एटम लटक रहा है, वो किसी होर रूम ना शेयर होएगा नहीं होएगा। मतलब जिस रूम च पे है उसी रूम च रहेगा ना, वो दूजे रूम ना कितना शेयर हो सकता है, वो तो सेंटर दे विच रूम दे सेंटर लटक रहा है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने को एटम्स कितने हो गए बॉडी सेंटर च 1। ये किसी ना शेयर नहीं हो रहा, ये सिर्फ इसी रूम च रहेगा, किसी होर रूम दे नालों शेयर नहीं होना, ठीक है। तो बॉडी सेंटर च कितने हो गए 1, तो टोटल कितने हो गए 1 कॉर्नर ते 1 बॉडी सेंटर, टोटल कितने हो गए 2। तो बीसीसी च नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे है, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बीसीसी च 2। आंसर ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2। नेक्स्ट आप ले रहे फेस सेंटर्ड। कॉर्नर्स लेने हैं नाल आप की ले ले फेसेस ले ले। पहले तो कॉर्नर्स ले ले 8 और फेसेस कितने ले ले 6, ठीक है।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਰਨਰਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਨਸੈਪਟ, ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 8 into 1/8 that is equal to 1। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਫੇਸਿਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ एक फेस है मेरे को, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਹੋਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੋ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਰੂਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੂਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਰੂਮ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 2 ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ मतलब कि ये शेयर के विच हो रही, एक मेरे इस रूम च, एक इस दे पिछे जो रूम बनया होगा ओदे शेयर होगी। मतलब कितना शेयर हो रही है? 2 नाल। कितना शेयर हो रही है? 2 नाल। किन्ने फेसेस ने टोटल? 6, पर शेयर कितना हो रहे हैं? 2 नाल। तो 1/2 कर दो तो मेरे को कितना आ गया 3। तो टोटल कितना हो गया 3 + 1 4, ऐड करके इनू कितना आ गया 4। टोटल मेरे को कितना आ गया 4। ਇਹਦਾ मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर कितने होंगे हैं? 4। क्लीयर है? नैक्सट इज एंड सेंटर्ड, मतलब ये विच आपां कीता फेस सेंटर दे विच कीता 6 फेसेस है, पर हर एक दीवार आह वाली दीवार जिहड़ी इह जिहड़ा एटम पिया सेंटर च वो किन्ने रूम नाल शेयर हो? 2 नाल। इस रूम नाल ते एक पिछे वाल नाल 2 नाल डिवाइड करता। जिवें मैंने 8 नाल डिवाइड कीता सी 8 नाल शेयर हो रहा सी, हुण ये 2 नाल शेयर हो रहा, मैं 2 नाल डिवाइड करता तो मेरे को कितना आ गया 3। 1 + 3 कितना होंदा 4, तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना आ गया 4। नेक्स्ट इज एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर च अपने को की एटम्स कितने प्रेजेंट है? कॉर्नर्स का प्रेजेंट है, ठीक है। नाल अपने को की है 2 ऑपोजिट फेसेस। मैं तुहानू की किया सी एनी 2 ऑपोजिट फेसेस, मैं आ फेस लै रही, कहाँ फेस लै रही हाँ, 2 फेसेस से प्रेजेंट है। तो हम अपने को की है कॉर्नर से 8 × 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। ये तो नहीं आना है, ठीक है। कॉर्नर की गल की है, हुण आपां गल कर रहे हैं फेस की गल कर रहे हैं। किन्ने फेस अपने को? 1 और 2, सिर्फ 2 फेसेस है। शेयर भी कितना हो रहे हैं? 2 नाल। शेयर तो 2 ना ही होने हैं। 1/2 तो आंसर इहदा की आ गया 1। तो टोटल एटम्स कितने हो गए 2। इहदा भी आंसर की आ गया 2। बीसीसी च भी नंबर ऑफ एटम्स कितने होंदे टोटल 2। एफसीसी च कितने होंदे 4 ते एंड सेंटर च कितने होंदे 2। क्लीयर है? ये आपां डिस्कस किया है नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। क्लीयर है? हुण आपां की कीता, जिन्ने भी यूनिट सेल बारे आपां डिस्कस किया है, 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़े आपां, और 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल आप डिस्कस किए सी सीटोम HRT वाले, ठीक है। उन्होंने एजिज डिस्कस की, उन्होंने एंगल्स डिस्कस किए। हुण आप डिस्कस किया नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल। एक एटम एक यूनिट सेल के अंदर किन्ने एटम्स प्रेजेंट है वो स्टडी किए, क्योंकि हर एक एटम किसी ना किसी ना की हो रहा है शेयर हो रहा है। सिर्फ बॉडी सेंटर वाला एटम शेयर नहीं हो रहा, बाकी एटम्स की हो रहे हैं शेयर हो रहे हैं। और बेसिस से आप कढ़िया हर एक देखो कॉर्नर कितना शेयर हो रहा है 8 नाल, तो मैं उन्होंने 1/8 नाल डिवाइड करता। फेस कितना शेयर हो रहा है 2 नाल, तो उन्हें मैं 1/2 करता, ठीक है। इसलिए मैं इतने 1/8 किया, इतने 1/2 किया। जितने फेस आ गया उत्ते उन्हें कितना डिवाइड कर देना 2 नाल, जितने कॉर्नर्स आ गए उन्हें कितना डिवाइड कर देना 8 नाल। क्लीयर है? ये आप डिस्कस किया नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। अज आप यूनिट सेल का टॉपिक कंप्लीट किया। थैंक यू।